नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कांग्रेस के पीछे, प्रदेश कांग्रेस के पीछे क्या कहानी चल रही है, क्या किन लोगों पर गाज गिरने वाली है, उसमें क्या कोई बड़े नेताओं का नाम शामिल है, क्या उसमें प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब उसके बाद जब सत्ता से कांग्रेस बाहर गई तो एक प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, उसको दिल्ली भेजा कि भाई ये नेता सक्रिय नहीं रहे जिसकी वजह से हमें सरकार गंवानी पड़ी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, पिछले 2 बार के मुकाबले खूब वाहवाही हुई। लेकिन उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जिस तरीके से कहा जाए तो औंधे मुँह गिरी, 7 में से उसे 5 सीटें गंवानी पड़ी और उसमें से 3 सीटें तो उसके खुद के खाते की थी जो उसने बीजेपी ने उनसे छीन ली। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोई परिवर्तन होगा। जब प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, खैर उन्होंने उनसे ये अध्यक्ष पद का लेकर तो नहीं बताया कि उस पर क्या कुछ होगा, लेकिन हाँ, कौन कौन निष्क्रिय जो कार्यकर्ता या नेता रहे हैं उनके खिलाफ एक बार फिर उन्होंने कार्रवाई की बात कही। तो क्या इसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम आएगा? इसके पीछे की क्या इनसाइट कहानी है वो समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, डोटासरा जी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम तो बता दिए निष्क्रिय, क्या उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? दरअसल ये चर्निंग हो रही है कि 28 से पहले अभी मुझे लगता है ये एक्सटेंशन शायद अपना बचा ले जाए 1 साल के लिए, लेकिन निकाय चुनाव, हाँ निकाय चुनाव तक, अगर निकाय चुनाव नहीं करवाती है जी, सरकार उसको टालती है, तो अभी डोटासरा के ऊपर बहुत बड़ा संकट नहीं आता दिख रहा है गोविंद सिंह डोटासरा पर। लेकिन ये तय है कि 28 का चुनाव डोटासरा जी की अध्यक्षी में नहीं होगा। देखिए, जो नीचे मंडल स्तर के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर जो हमारे पद खाली हैं उनको हम भरने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा का पूरा, चाहे वो प्रकोष्ठ हों, चाहे वो डिपार्टमेंट हों, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी बनाने की बात हो, चाहे बूथ अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी की बनाने की बात हो, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो लोग पदों पे हैं लेकिन जो निष्क्रिय हो चुके हैं उनकी जगह हमें दूसरे लोगों को, जो अच्छे एक्टिव लोग हैं उनको मौका देने की बात हो, ये सतत प्रक्रिया चल रही है और इसमें जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी जो संगठन की इकाई नहीं बनी है उसको हम जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। अब सर, एक मतलब एक जगह पत्रकारों से बात करते हुए प्रताप सिंह खचरियावास ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि भाई जब हम पायलट के नेतृत्व में वसुंधरा सरकार के खिलाफ जब उनको कमान सौंपी गई तो हम हफ्ते में 4 दिन जो है सड़कों पे बिताते थे, वसुंधरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लाठियां खाते, जल जाते थे। लेकिन इन 1 साल में ऐसी तस्वीर देख सड़कों पर दिखाई दे तो जनता वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं अपने के प्रति। भाई कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात थोड़ी ना है, उस पर चर्चा दर्शक को भी मजा नहीं आएगा जी, नहीं, लेकिन अब वो परिवर्तन है तो परिवर्तन में फिर जाएगी कुर्सी तो कौन आएगा, फिर इसकी जो चर्चा अभी जो शुरू हो गई अलग पूरा है। देखिए, आगे आने वाला समय ना राजस्थान की राजनीति को कांग्रेस के हिसाब से जो राष्ट्रीय राजनीति है वो तय करेगी कि बीजेपी अभी कैसे कैसे बिल लाएगी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या करने जा रही है, वक्फ बोर्ड पे क्या करने जा रही है, धर्मांतरण कानून है वो तो चलिए यहाँ का है। लेकिन कुल मिला के जो असली खेल है ना वो गोविंद सिंह डोटासरा को, और उनको 28 में 8 साल हो लेंगे, 2020 में बने थे जी, तो, और रिजल्ट अब वो कहीं देने लायक रहे नहीं है। और 28 अगर वो टिक गए तो वो राजस्थान कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे जो सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब उनके ऊपर एक दाग आ गया है, 2 दाग आ गए कि चुनाव हारे तो आपने गुटबाजी बता दी विधानसभा की 22 में, 23 में, 24 में ये तय हो गया कि गठबंधन से जीत के आए। प्रदेश अध्यक्ष के जिले की कुर्सी, जिले की सीट आमरा राम को दे दी गई थी, जो 4 बार से 18,000 20,000 वोट पा रहे थे। हाँ, मैं इसको इसलिए नजीर के तौर पे रखता हूं कि ये वहां ये तो कहा जा सकता है डोटासरा जी ने आमरा राम की जीत के लिए बड़ी मेहनत कर दी जी, क्योंकि वो भी लगातार 4 बार के विधायक हैं जी। लेकिन क्या गोविंद सिंह ने
पूरे प्रदेश में वो माहौल बनाया, क्योंकि उसका वेटेज जो जीते हुए 8 सांसद हैं वो तो दे रहे हैं सचिन पायलट को। 5 तो पूरा पायलट को दे रहे हैं। राहुल कसवा बीजेपी से आए थे तो उनकी एक अलग अपनी वो पहचान थी, वो अपने हिसाब उनकी पहचान थी। आपके 5 विधायक जो हैं वो सांसद जो हैं वो सचिन पायलट के ही हैं भाई। उसमें चाहे मुरारी लाल मीणा हो, चाहे हरीश मीणा हो, चाहे ब्रजेंद्र ओला हो, उधर आपकी संजना जाटा हो, और उधर धौलपुर के जो विधायक बने हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो भी पूरा क्रेडिट उनको दे रहे हैं। तो 5 आपके ये हो गए, तो 8 में से तो और आप चुनाव नहीं लड़ने की हिम्मत दिखा पाए जी, कहते हम लड़ेंगे। तो अभी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, और ये कहानी अब धीरे धीरे केंद्रीय नेतृत्व के पास जा रही है कि पहले इनको हटाया जाए, और मुझे लग रहा है कि सचिन के मनपसंद का आदमी बैठेगा। अब सर वही मैं सवाल भी करने वाला था कि सचिन पायलट पर जब ये आता है कि भाई उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 21 से 98-99 तक की वापसी करी, लेकिन कहा यह भी जाता है, जो गहलोत गुट की तरफ से खुल के आरोप लगते हैं कि भाई 14 का इलेक्शन जब हुआ तब वो अध्यक्ष से, जब लोकसभा का हुआ एक भी सीट नहीं दिला पाए, 19 के जब लोकसभा हुए तो एक भी सीट नहीं दिला। क्या कर रहे थे 18 में? अब ये पायलट के नेतृत्व क्षमता पे अगर उनको अगर इस समय भजनलाल से पूछा जा रहा है जी, तो उस समय उनसे पूछा जाएगा। बीती ताई बिसारिया सचिन पायलट 19 के बाद 20 में बाहर जा चुके थे, वो एक पूरी म्यूटनी उस पे, अब वो पीछे का रिकॉर्ड नहीं चलेगा, आगे का चलेगा। आपका लड़का जीता क्या? 2 बार से लड़ा रहे जी, घर में आ रहे ना जी। फिर और सचिन पायलट ने जिन 7 लोगों को टिकट दिलाया उसमें से 5 लोग जीत गए। एक जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा रह गए, और उधर वो अलवर से अलवर वाला ललित यादव तो वो भी मार्जिन, खैर उन्होंने भी 3.5 लाख का मार्जिन जो है वो 50,000 के अंदर करा लिया था। जयपुर ग्रामीण वाले तो खैर 1650 वोटों से हारे। अगर उसको बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन के भाषा में समझा जाए तो इस हिसाब से तो फिर वो सीट जो है वो बम्पर जो है कांग्रेस की जीत मानी जाए, क्योंकि जहां 2.5 लाख 3 लाख का फर्क था वो जयपुर ग्रामीण वाली सीट जो है अनिल चोपड़ा 1650 पे लिया है। भाई अगर 50,000 को वो 2300 की जीत नहीं मान रहे हैं कि वो कह रहे हैं पिछली बार 50 था, इस बार जीत तो वो हमारी जीत है, तो जयपुर ग्रामीण वाली तो फिर कांग्रेस की बम्पर। कांग्रेस में इसको कोई बात नहीं करता है, कांग्रेस में कहते हैं गुटबाजी में हरा दिया। वो मानते हैं कि भाई हमने वो सीटें हारी हैं, 3 सीटें। यही हाँ, तो खैर अब देखिए ये थी पीछे की कहानी कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। बाकी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब निकाय चुनाव तक इंतज़ार किया जाता है या फिर निकाय चुनाव में किसी और को मौका दिया जाता है, और जो नेताओं की लिस्ट डोटासरा ने भेजी है क्या उसमें भी कोई गुटबाजी वाला एंगल आता है। जब वो छटनी होगी नए के होगा तो फिर उसमें भी क्या कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।